नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको पाप अंकुशा एकादशी के विषय में जानकारी दूंगा। पाप अंकुशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जातकों को यह पता होगा कि एकादशी का व्रत अशुभ संस्कारों और पापों की मुक्ति के लिए किया जाता है। एकादशी का महत्व तो बहुत अधिक है, परंतु पाप अंकुशा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत काल में बताया था। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। वैसे तो सभी एकादशियों में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। पाप अंकुशा एकादशी को मौन रहकर भगवान नारायण की पूजा और स्मरण करने से भगवान प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से मन शुद्ध होता है। भगवान शिव भगवान विष्णु के आराध्य हैं। यदि दोनों की इसी एकादशी में पूजा की जाए तो सुख, समृद्धि और वैभव मिलता है। मेरा ये विश्वास है। शास्त्रों में भी इसके महत्व को बताया गया है। एकादशी व्रत कैसे करना है इसकी विधि मैंने पहले ही बता दी है। कई वीडियो अपलोड किए हैं, उनको देख करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका मन शुद्ध होता है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और पापों का प्रायश्चित भी होता है। विश्वास माना गया है कि पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखने से माता पिता तक के पापों का नाश किया जा सकता है। यदि आपके माता पिता को सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप पाप अंकुशा एकादशी करिए। इससे आपके माता पिता तक के पापों का नाश हो जाता है और पीढ़ियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे भगीरथ भगवान ने माँ गंगा को धरती पे लाया था अपने सभी पूर्वजों के पापों को नष्ट करने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए। उसी तरह से पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखकर आप अपने पीढ़ियों के भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, अपने माता पिता को भी पाप मुक्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा बताया गया है। तो पाप अंकुशा एकादशी का महत्व कितना अधिक है इससे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस दिन का उपवास बेहद उत्तम फलदायक है। इसमें सायंकाल सात्विक भोजन किया जाता है। एकादशी व्रत में क्रोध करना, झूठ बोलना, श्राप देना, गाली देना आदि सब मना है, वर्जित है। आप ये सब कार्य एकादशी व्रत में नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप जो व्रत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वो फल आपका नष्ट हो जाएगा और आप उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कभी एकादशी का व्रत करें तो आप क्रोध ना करें, आप झूठ ना बोलें, आप श्राप ना दें, आप किसी को गाली और दुर्वचन ना बोलें। इसलिए कोशिश करें कि एकादशी व्रत मौन व्रत करें। मौन व्रत रहेगा तो आपसे ये सब गलतियां नहीं होंगी और आप जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। 7 प्रकार के अन्न जिनकी पूजा एकादशी में की जाती है को भोजन में नहीं प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि गेहूँ हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुई, चना हुआ, जौ, चावल और मसूर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 7 प्रकार की जो खाद्य पदार्थ हैं जिनकी पूजा एकादशी में की जाती है उसे भोजन के रूप में प्राप्त नहीं करना। जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। प्रातःकाल उठकर स्नान करने के उपरांत संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, संकल्प के बिना प्रयोजन पूरे नहीं होते हैं। इसलिए आप संकल्प अवश्य करें। संकल्प के विधान में घट स्थापना कर विष्णु भगवान के चित्र या मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विधिवत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आप YouTube से लोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मार्केट से बुक भी आती है विष्णु सहस्त्र नाम की, वहाँ से परचेस कर लीजिए। घट स्थापना करिए। घट स्थापना के बाद विष्णु भगवान के चित्र या मूर्ति की पूजा विधिवत करिए और उसमें जो है संकल्प के साथ करिए। अगर संकल्प के साथ आप नहीं करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं हमने व्रत किया, हमें लाभ नहीं हुआ, हमें ये हुआ, हमें लाभ नहीं हुआ। संकल्प करिए, उसमें द्रव्य दक्षिणा रखिए, फूल रखिए, अक्षत रखिए। विधिवत संकल्प मंत्र पढ़ करके उसकी आप जो है संकल्प लीजिए। बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दान में दीजिए। ये सब पूरी विधिवत आप पूजा करिए, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगले दिन मतलब द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है, गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए इस प्रकार के दान को आपको जीवन में अवश्य करना चाहिए, आपको जीवन में अपनाना चाहिए। अवश्य ही आपको जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन प्राप्त होगा और आपकी दिनों दिन प्रगति होगी, ऐसी मेरी कामना है। तो ये पाप अंकुशा एकादशी के विषय में आपको विधिवत मैंने जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये उपयोगी होगी, आप इसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे। इस तरह के मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, आप के लिए करता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।